ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ हमारे पूज्य बालानंद जी महाराज के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन वृंदा माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से सप्ताह ध्यान साधना शिविर के तीसरे दिन के अंतिम पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ आराध्य देव के वचन सुनाया गया। प्रभु तो ही कैसे देख न पाओ। आप लोग जानते हैं कि आँखों का जो विषय है रूप है। चक्षु ग्राह्यो गुणो रूपा। आँखों से जो भी ग्रहण हो उसे रूप कहते हैं। चाहे रूप टेढ़ा हो कि सीधा हो, लंबा हो कि छोटा हो, मोटा हो कि पतला हो, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान है जो दिखाई दे रहा सब रूप में है। चाहे असंख्य किसी का रूप हो वह भी रूप ही होगा। चाहे विराट रूप क्यों न हो वह भी रूप ही होगा। कोई दिव्य रूप जिसे हम देख भी नहीं पाएंगे इतना प्रकाश है वह भी रूप में ही। क्योंकि आँखों का विषय। आप कहेंगे तो क्या दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं? दिव्य दृष्टि से भी नहीं वह देखा जाएगा, क्योंकि दिव्य दृष्टि से भी रूप ही देखा जाएगा। बैठ जाओ। रूप ही देखा जाएगा। गुरुदेव कहते प्रभु तो ही कैसे देख न पाओ। मतलब किसी विधि से देखने योग्य है क्या? विधि मतलब क्या होता है? सिस्टम। जैसे कोई दूरबीन, क्या दूरबीन से आप देखे जा सकते हैं? इस विधि से कहा, इस विधि से भी नहीं, क्योंकि रूप ही आएगा। चाहे आप दूरबीन से देखें कि कोई और यंत्र से देखें, रूप होगा। परमात्मा रूप रहित। अगर इंद्रियों के संग से देखते हैं तो इंद्रियों वाला ही दिखाई देगा। इसलिए कहते प्रभु तो एक कैसे देख न पाओ। तन इंद्रिय सब शरीर सहित जो भी इंद्रियां देखी जा रही वह सब
इंद्रियों के सहायता से देख रहे हैं, इसलिए हम रूप या शब्द या गंध इसी का हम अनुभव करेंगे। और जो अगंध है, अरूप है, उसको हम कैसे देख सकते? हे मनमा तू सदा के संगी, त्यागो जगत की आस, तभी आप देख सकते हैं। इंद्रियां, जो मन है, वह सदा के संगी बने हुए हैं, सांसारिक। रूप से अरूप की ओर जाएंगे, यानी मन रूप से अरूप की ओर मुड़ेगा, गंध से अगंध की ओर मुड़ेगा, स्वाद से अस्वाद की ओर मुड़ेगा, तभी वह अनुभव में आ सकता है। उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। उलटेंगे तभी उसका अनुभव कर सकते हैं। देखना शब्द प्रयोग एक व्यवहारिक में कर दिया गया है, हाँ, वास्तविक में परमात्मा के लिए देखना शब्द प्रयोग नहीं होगा, बोल दिया जाता है। जैसे कि कहते हैं कि भाई कि मन चंचल है, वास्तविक में मन चंचल है ही नहीं, लेकिन कहना पड़ता है कि मन, जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पूरब तुरब से उगता कुछ नहीं, व्यवहारिक है ये। जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा भी तो जानते हैं कि सूर्य उगता डूबता नहीं, एक जगह स्थिर है। पृथ्वी ही घूमती हुई छाया होता है तो लगता है कि वो उग रहा है। और उपनिषद भी तो कहता है, न अस्तम इति न च उदेति, न अस्त होता है न उदय होता है। व्यवहारिक तौर पे आपको कहना ही पड़ेगा कि ये जो ध्वनि यंत्र है मेरे से उत्तर में रखा हुआ है। मैं अगर उत्तर चला जाऊं तब कहेंगे कि ये दक्षिण में रखा हुआ है। अब मैं पश्चिम चला गया तो कहूंगा इसको पूरब में रखा हो। अब मैं पूरब चला इसे कहूंगा पश्चिम में रखा। ये कहीं गया आया नहीं, मैं ही चला जाता हूं और कहता हूं ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये व्यवहारिक केवल है। उसी तरह मन जो कहते हैं कि मन चंचल है, चाहे कृष्ण घोषणा किया हो और कोई संत, केवल लोगों को समझाने के लिए। जैसे रेलगाड़ी पर चलते हुए आप देखते हैं तो क्या कहते हैं, रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा उनकी गति है, उनको कहते हैं चलता है। ड्राइवर चलता है, कोई प्रयोग नहीं करता है, लेकिन गाड़ी चल, क्योंकि बाहर से देख रहे हैं। उसी तरह मन के अंदर जो मन को जो चलाने वाला है उनकी चंचलता ही है। मन चंचल नहीं, मन में चंचलता ही दिखाई देते, मन में चंचलता ही प्रकट होता है, प्रदर्शित होता है। आप चौथा भाग उल्टाएंगे गुरुदेव का, उसमें लिखा मन जड़ है, तो जड़ अपने नहीं चलता है, चाहे प्रकृति के मूल पदार्थ क्यों ना हो। सृजन प्रारंभ में भी जब तक चेतन नहीं रहेगा तब तक वो चलेगा ही नहीं। चाहे ओम रश्मि हो कि महतत्व हो कि मनस्तत्व हो, कहीं भी अगर गति है उसमें चेतन है। अब बिना चेतन का गति हो ही नहीं सकता। इसलिए मन चंचल नहीं, मन में चंचलता ही दिखाई देता है, प्रकट होता है, प्रदर्शित होता है। कहेंगे भगवान कृष्ण बोले, आप लोग जानते हैं, अर्जुन ने प्रश्न किया चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवा दृढ़, काहे केशव मन चंचल है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते, असंशयम महाबाहो, इसमें कुछ संशय नहीं कि मन चंचल नहीं, अर्थात मन चंचल है, समर्थन कर रहे। लेकिन व्यवहारिक तौर पे कहना पड़ता है कुछ ऐसा, लेकिन वास्तविक में मन चंचल नहीं। अभी आप लोग सत्संग योग उल्टाएंगे तो उसमें लिखा यन मनसा न मनुते, जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म, जो मन को चलाता है,
बुद्धि को चलाता है, चित्त को चलाता है। तीनों शब्द मन पर बोधने धातु से शब्द बना है, ज्ञान करना अर्थ में। चित्त शब्द भी चिति संज्ञाने धातु से बना है, ज्ञान करना अर्थ में। अब बुद्धि भी विद ज्ञाने धातु से बना है, ज्ञान करना अर्थ में। अब ज्ञान स्वरूप क्या है? चित्त, चेतन, जो चित्त में जो चेतन घुसा हुआ है। जैसे एक ट्रक रखा हुआ है, ट्रक स्वयं नहीं चल रही। मान लिए ये मन बुद्धि चित्त जो है ना, एक प्रकार कोई कार है, कोई ट्रक है, कोई बस है, तीनों रखा हुआ, तीनों जड़ है। ज्यों ही उसमें ड्राइवर चढ़ेगा चेतन, हाँ, तो गति करने लगे। लेकिन लोग क्या, बस चल रहा है, हाँ, कार चल रही है, बस और ट्रक चल रहा है, यही तो कहते हैं। ये कहते हैं कि ड्राइवर चल रहा है, जबकि ड्राइवर की गति है वह, कितना स्पीड से वो चलाएंगे उसकी गति वो है। उसी तरह मन को चलाने वाली कोई और शक्ति है, स्वयं नहीं चलती। हाँ, बशर्ते लोगों को दिखाई देता है मन चलता है। जैसे एक झील है, झील शांत पड़ा हुआ है, ज्यों ही हवा का झोंका लगा वो हिलने लगा, नाचने लगा। क्या कहेंगे कि झील में शक्ति है? नहीं, वो हवा में है, लेकिन प्रदर्शित झील में हो रहा है, दिखाई झील में दे रहा है। एक वृक्ष है, शांत है, ज्यों ही हवा का झोंका लगा वो नाचने लगा। तो क्या कहेंगे, वृक्ष नाच रहा है? नहीं, वृक्ष में शक्ति नहीं है नाचने का, वो हवा में है, लेकिन दिखाई किस में दे रहा है? वृक्षों में। उसी तरह मन चंचल नहीं, मन में चंचलता ही दिखाई देता है। आप लोग एक शब्द सुने, तो मन दर्पण कहलाए। दर्पण का काम है जस को तस दिखा देना, समतल दर्पण, उत्तल अवतल में जस को तस दिया। आप अगर नाच रहे हैं तो नाच दिखा दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे कि दर्पण नाच रहा है कि आप नाच रहे हैं? दर्पण तो एक वस्तु है मात्र, लेकिन दिखाई दे। और इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म गति कर रहा है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि भाई कि मन जड़ है। अगर हम लोगों को देखने में आ जाता कि ये जड़ है तब तो समझ जाते, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं लगता है कि ये जड़ है, क्योंकि इतनी गति है उसकी। गति तो चेतन में होता है। यहाँ गुरु महाराज कह रहे चौथे भाग में क्या कि मन जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, त्रिपुटी लग दौर जन दरिया उनके परे ब्रह्म सूरत की हो। आप देखिए चौथे भाग में लिखा हुआ है, मन नहीं है, वो जड़ है। तो जड़ में गति नहीं होती है, इसका मतलब अंदर में कोई शक्ति है। मन के अंदर में, मन एक पदार्थ है। आप लोग एक शब्द सुने होंगे कि जैसा खाए अन्न और ऐसा होवे मन। इसका मतलब मन एक पदार्थ है। तो पदार्थ के गति को देख करके हम कह रहे कि मन चंचल है, बशर्ते मन चल, उसके अंदर चंचलता ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसे मिल करके एक तत्व बनता है जिसकी गति 1,86,000 किमी अर्थात 3 लाख लगभग किलोमीटर 1 सेकंड में गति करता है। एक और ऐसा तत्व बनता है जो 1 सेकंड में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड चला जाता है, और जबकि वो लक्षण को चलने में बहुत वर्ष लग जाएगा, हजारों वर्ष। विचार करिए वो कितनी गति है। इसीलिए कहते हैं कि मन चंचल है, खूब गति है, दूर दूर भाग जाता है। जो जितना सूक्ष्म होता है उसकी उतना अधिक गति होती है। तो लगता है कि मन चंचल है, बशर्ते मन चंचल नहीं है, चंचलता ही दिखाई देता है। यहां पर कह रहे तन इंद्रिय संग माया देखो, माया तीत धरो तुम नहीं। तो मन की वहां तक दौड़ ही नहीं है,
जो मन से हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। बहुत सुंदर माया के संबंध में बाबा समझा रहे थे। लगता है सती प्रथा कुछ बीच में घुसाया गया, क्योंकि सती प्रथा इतिहास में तो उतना विशेष नहीं आ रहा है पुराणों में। हाँ, जैसे कि रंभ करम्भ का कथा ये नवरात्र में सुने हो। हाँ, करम्भ की जो पत्नी थी भय से, वो जो गर्भवती थी, करम्भ जब मर गए तो सतीत्व हुई जाके अपने मन से, उसी से महिषासुर निकला पेट पार करके। तो अपने से सती होने की परंपरा तो मिल रहा है, क्योंकि जब दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो कितना जोहार किया अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। उसी समय से लगता चला होगा। हाँ, तो मतलब अपना प्रतिष्ठा, अपना सम्मान को बचाने के लिए, क्योंकि पुरुष लोग मर गए तो हम अतताइयों के हाथ न लग जाए, इसीलिए सतीत्व हुई। और एक प्रसंग में और पढ़ा हूँ कि जो जिसकी पति मर जाते थे तो कोई मंदिर के आसपास रहती थी सत्वगुण में। हाँ, सफेद साड़ी पहन लेती थी, इसलिए उसे सती कही जाती थी। एक प्रसंग में एक पढ़ा हूँ। एक आप लोग सुने होंगे कि धनानि भूमो पशु भी गोष्ठे नारी गिरिद्वार सखा शमशाने। नारी जब घर के दरवाजे तक ही रहेगी तो सतीत्व कैसे होगी? लगता है कि बीच में बाद में लिखा गया है क्या? जब नारी घर के दरवाजे पर नियम बन गया है तो फिर सतीत्व के लिए नहीं जाएगी। तो देखिए, राजनीतिक उथल पुथल होता है ना, कभी दबाव में लोग, समाज भी दबाव देने लगता है कि वो मरी है, सती हुई, तो आप क्यों नहीं। बीच में हुआ होगा, वैसा मैं ये नहीं कहता, लेकिन पुरानों सब में नहीं आ रहा है उतना। राजेंद्र राजी महाराज प्रवचन कर रहे थे, जो बलि प्रथा है इसको भी जोड़ा गया है, नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। हरिश्चंद्र राजा समझे, गाँव घर में चला, उसका पत्नी को जो है श्मशान घर जाना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थात मुख्य भाव था कि सत्य में प्रतिष्ठित हो जा, आपका उतना समाज में ताम झाम में नहीं रहना है। तो मंदिर के पास भेज दिया जाता था, मंदिर के पास कुटी बना दिया जाता था और भजन पूजन में लग जाती थी। सती प्रथा के भी, जैसे कि मान लिए एक आप प्रसंग सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी उसके घर में बालक पल रहा है। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने जहर देता था थोड़ा थोड़ा, कि कोई दुश्मन अगर जहर दे दे, हाँ, तो ये मरे नहीं। तो लेकिन चंद्रगुप्त को नहीं कहता था कि मैं जहर दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे देते थे, डोज बढ़ाते जाता। एक दिन जब अधिक डोज हो गया ना, अब वो भोजन रखा था उसको खाने के लिए, बस उसकी पत्नी खा ली। अब तो वो मरने वाली हो गई। तो तब चाणक्य ने क्या किया कि उसके पेट को फाड़ के बच्चे को निकाल लिया था। तो गर्भवती अगर मिला तो फिर भी सती नहीं हो सकती, क्योंकि एक के कारण दूसरे की हत्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। हाँ, अपने मन से कोई सती हो रहा है, समाज में बहुत कुरीतियां भी होता है, जो सिस्टम है उसको थोपने लगता है, बाद में हो सकता है। इसीलिए ठीक है, राजा राम मोहन राय ने हटाया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, उस समय अगर गांव घर में वैसा प्रथा चल गया हो, ये बीच का है, ये अंग्रेजों के समय में या मुसलमानों के जो शासन हुआ उस समय से ये सब चला है, बाद में नहीं, पहले नहीं था उतना, क्योंकि लोग बचने के लिए अपना प्राण त्याग, हम अपना प्रतिष्ठा बचाने। तो कहने का भाव है कि हम लोगों को अपने आप में साधना करके उस स्थिति को प्राप्त करना है जो कि सब चीज को हम समझ सके। गुरुदेव उतना
जो भी किए गुरु महाराज अपना साधना करके प्राप्त कर लिए, तब जा कर के विशेष कोई भी चीज पर टीका टिप्पणी, हम लोग में सामर्थ्य नहीं है उतना। फिर भी समाज की दृष्टि से बोलना पड़ता है। आप लोग जो अभी सुन रहे थे, प्रभु तो ही कैसे देख न पाओ, तन इंद्रिय संग माया देखो, माया तीत धरो तुम नहीं। मोबाइल में थोड़ा सा लिख करके दिए, खान पान, खान पान पर बाबा बोला जाए, थोड़ा सा बोला। तो खान पान को तो संभालना ही चाहिए। अंट संट खाएंगे, स्वाभाविक है, जो भी चीज खाएंगे उसका गुण शरीर में आता है। एक थोड़ा सा अनाज अगर खा लेते हैं अनाज, तो उसका पूरे शरीर में प्रभाव पड़ता है। मैं जब हरिद्वार गया था पढ़ने के लिए, तो कहा था कि लोहे का चना है, हाँ, ये लघु सिद्धांत कौमुदी। जिस तरह लोहे के चना चबाना कठिन होता है, उसी तरह लघु सिद्धांत कठिन है। लेकिन अगर एक लोहे का चना जिस तरह चबा या चना चबा लिए, उसका रस पूरे शरीर में फैल जाता है। उसी तरह अगर लघु सिद्धांत कौमुदी पर पूरे शास्त्रों में प्रवेश, तो कहने का भाई एक कोई भी चीज खाते तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? सबका अलग अलग गुण है। जैसे बैगन का अलग गुण है, उड़द दाल का अलग गुण है, सबका अलग अलग गुण है, तो उसका गुण का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए हमारा मन ना चंचल हो जाए, यह हमारी अंदर की संवेदना ना समाप्त हो जाए। संवेदना अति आवश्यक है। संवेदना को तभी भजन करने बैठे, अंदर में कुछ तभी जाके भजन कर सकते हैं। मांस मछली जो भी है, शास्त्रों ने मना किया है। शास्त्रों ने जब मना किया है, तो हम लोग अपने मन से कैसे करें? यूनिवर्सिटी दिल्ली में खोज हुआ कि ये जो गौ हत्या होती है न, गौ से जो चित्कार निकलता है, उससे लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। चित्कार जो निकलता है वो मस्तिष्क, इसलिए लोग माइंड डिस्टर्ब ढेर हो रहे हैं। कैसा चित्कार निकलता है जानते हैं? जैसे बच्चा जन्म लिया और उस बच्चे को खींच करके काटने के लिए ले जाता है। विचार करिए उसकी माँ की क्या दुर्दशा होती है, कैसी चित्कार निकलती है। वो तो दूर की बात, क्या करता है, कहीं कहीं गौ को घुसा देता है, गर्म पानी उसके शरीर पे डाला जाता है, और उसके बाद डंडा से चमड़े को छोड़ाता है। विचार करिए क्या स्थिति होता है। वो जो चित्कार निकलता पूरे वातावरण में फैलता है और वह लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अब बोलिए उसका जो मांस खाएंगे, उतना चित्कार किया हुआ का आपकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि उस गुण से गुणान्वित है, आसपास वैसा तरंग है, तो आपके मस्तिष्क को भी विक्षिप्त कर देगा। ध्यान भजन में मन ही नहीं लगेगा। बकरा जो काटते हैं वो क्या कहता है कि हमको काटो। लोग आजकल माँ पर दोष दे देते हैं। हिमाचल में एक ज्वाला देवी है। ज्वाला देवी हर समय दीप जलते रहता है, हर समय। कितनों आप चाहेंगे बुझाने, नहीं बुझेगा। अब पानी में ही दीप से अग्नि जलता है, और पानी में हाथ देंगे तो पानी ठंडा। विचार करिए, ठंडा। माता जी रुकिए थोड़ा, बाद में बोले श्री सदगुरु महाराज। तो पानी में ही अग्नि भभकता है, आप हाथ देंगे ठंडा। ज्वाला देवी वहाँ कहते माता का जी गिरा है। सभी जगह जो 51 सिद्धपीठ 52 है, कहीं कमर गिरा, कहीं ज्वाला दिन जी, कहीं कंगरा दिन कपाल, इसी तरह सभी जगह पर।
वहाँ पर जी गिरा। तो वहाँ पर गोरखनाथ गए हुए थे। तो गोरखनाथ जब गए हुए थे तो कहा, पुत्र तुम यहीं पर आज खाओ, भोजन करो। कहा नहीं माँ, आपके यहाँ मैं भोजन नहीं करूँ। कहा क्यों? कहा आपके यहाँ मांसाहार होता है। कहा मैं थोड़े कहती हूँ कि लोग अति मांसाहार करें, ये भक्त करता है। कहा माँ तुम वैष्णवी है, हाँ, तुम अगर अपने से बना के खिलाएगी तो मैं खा लूँ। कहा कि अग्नि जला के रखो, मैं भिक्षा से अन्न लाता हूँ, उसके बाद तुम बना देना, मैं खा लूँ। तो गोरखनाथ गए गांव में भिक्षा मांगने के लिए। एक कटोरा गांव के बगल में रख दिए गांव में, और कहा ये कटोरा भर करके मुझे भिक्षा चाहिए, क्योंकि माँ वहाँ अग्नि जला के रखी है। अगर नहीं भिक्षा मिला तो माँ गुस्सा के आगे किसी को नहीं छोड़ेगी। अब भिक्षा ला ला के उसमें भर रहा है, वो भर ही नहीं रहा, पात्र भर ही नहीं रहा। पूरा गांव का लोग एकत्रित, महाराज क्या हो रहा है? कहा कि अब तुम लोग माँ की प्रकोप से नहीं बच सकते हो, क्योंकि मुझे भिक्षा नहीं मिल रहा है गांव में। कहा महाराज, कहा आज दिन से तुम लोग प्रतिज्ञा करो कि वहां बलि नहीं दोगे। प्रतिज्ञा करो तब ये पात्र भरेगा। प्रतिज्ञा पूरा गांव वाला किया कि आज दिन से वहां बलि नहीं पड़ेगा। तो देखिए संयोग से तब भिक्षा पात्र भरा और जाके माँ बना के वहाँ खिलाई। गौरख डिब्बी एक जगह उसी जगह ज्वाला देवी बगल में गौरख डिब्बी है, जहाँ पर माता जी बना करके भिजवा। गोरखनाथ का आश्रम भी है, मैं भी रहा हूँ बहुत दिन वहाँ पर। हाँ, गौरख डिब्बी वहाँ पे बना के खिलाए। कहने का भाव वहाँ पर यहाँ तक कि नशा भी नहीं खाने देता है। आश्चर्य, नशा भी नहीं खाने देता है। महात्मा सब कोई खाने वाला जाता है उधर पहाड़ में घुसता है तब खाता है जाके, दूसरे संप्रदाय का जो खाने वाला है ज्वालामुखी। तो नशा भी नहीं करने देता वहाँ, आश्रम में भी नहीं। कहने का भाव कि माँ नहीं चाहती है कि किसी की हत्या हो, क्योंकि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुज मोहि पाए। तो सब तो परमात्मा का ही अंश है, इसलिए क्यों चाहेगा कि किसी के एक बेटा का चाहेगा कि माँ हत्या हो? नहीं हो। समय अधिक हो रहा है, हाँ, मैं देखा नहीं था। 5-10 मिनट रोटी। तो बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। 8:30 मेरे गांव में मैं जब कुप्पा घाट रहता था, मेरे गांव की एक माता जी के रिश्ते में दादी थी, वो गई थी आश्रम में। आश्रम में एक रहता था लड़का है तेरी गाँव कर। आश्रम में जो लड़का रहते थे उसका बेटा उसे ले गए। संयोग से देखिए वो बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए ना, तो किसी तांत्रिक को माता जी बुला के लाई। कहा कि बलि देना होगा तब ठीक होगा, जीव के बदला जीव। अब उसका बड़ा बेटा भाग के आया, बाबा देखिए नहीं से ऐसे बात। हाँ, मैं बोला कि मैं जानता हूँ माता जी को, वो पूरा गांव एक तरफ हो जाएगा, वो अकेली ही एक तरफ रहेगी। जो बात जिद लाद दी वो करेगी। कहा कैसे होगा? तो सत्संग योग से हिंसा के विषय में जो लिखा हुआ है वह लिख करके दे दिए कि उस तांत्रिक को भी पढ़ा दीजिएगा, दादी को भी पढ़ा दीजिएगा, सबको पढ़ा दीजिएगा। तुम नहीं मानेगी तो क्या करेगी? पढ़ के सुना भी दिए लेकिन नहीं माने, मतलब पाठा को काटा ही गया। आश्चर्य की बात, एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव की हत्या हुई। एकदम 5 दिन के बाद, थोड़ा तो ठीक हो गया, 5 दिन के बाद बस अपने से फसरी लगा बच्चा युवक मर गया। जिसको बचाने के लिए दूसरे की हत्या की वो अपने से मर गया बेचारा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मांस बिना हत्या का नहीं होता है, और हत्या किसी की भी हत्या हो, किसी का भी वो चित्कार होता है, अंदर से दुख होता है, और दुख मिला हुआ उस मांस में रहता है।
क्योंकि दुख का तरंग है आसपास। आप जानते हैं कि कोई मरता है ना तो उस शरीर के प्रति आसक्ति रहता है, लगाव रहता है। तो लगाव आसक्ति जब है ये है उस जीव का, उस मांस के प्रति, मांस आप लोहिया में दे रहे हैं, कहाँ कहाँ दे रहे हैं, वो देख रहा है, दुख का ही तरंग छोड़ा जाए। इसलिए मांस खाने से, मछली खाने से दुख के सिवा कुछ नहीं होता। भले कोई संत हो गए, हाँ, उस उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए, उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कहीं खा भी लिया कोई, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को देखिए, आप सर्च करिए तो उसमें आता है कि खाते थे। तो कोई सिद्ध हो गए, समर्थ में न कछु दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं, लेकिन उसका देखा देखी नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं एक गुरु का देखा देखी चेला करता था। जब देखा देखी करता, जैसा कपड़ा पहनता था वो भी पहनता था, जैसे सोते थे वैसा वो भी सोते, जैसे वो चलते थे गुरुजी वैसे वो भी, सब देख लिया कि मेरा अनुकरण करता है। तो क्या किए, जाके जिंदा मछली खा गए। जिंदा मछली खा गए तो चेला भी खा लिए, अनुकरण करता है। और गुरुजी जिंदे उगल दिए। अब चेला का तो पच के राम नाम सत्य हो गया। इसलिए समर्थवान का देखा देखी नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के मैं जो कह रहा हूँ वह करो, जो मैं कर रहा हूँ वह मत करो। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से, कृष्ण के विषय में। कौन राजा परीक्षित ने सुखदेव से कहा, कौन सा मर्यादा है। भगवान कृष्ण जब अपने से कहते यद्यादाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जना स यत् परमानम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते वही वही छोटे भी करते हैं। तो ये कौन सा मर्यादा है कि दूसरे स्त्रियों के शरीर पर हाथ दे करके नाचना। इस परीक्षित का प्रश्न है। इसी पर विशेष टीका टिप्पणी होता है। विवादित जो प्रसंग है ये है, चीरहरण का है, ये सब विशेष। लेकिन आप उस प्रसंग को पढ़ेंगे ना, रास का प्रसंग इतना अच्छा से बताया। वो कोई साधारण सब ने, सभी गोपी जो है ना सब ऋषि मुनि है, साधारण नहीं ऋषि मुनि है। यहाँ तक कि भगवान भोले को भी नहीं रागे तो वो भी वेश बदल के आए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। अब विचार करिए, ऋषि मुनि आए भगवान से मिलने के लिए, आप किस भाव से मिलते हो। हम लोग का दृष्टि अलग है तो जानते हैं सृष्टि वैसा ही दिखाई देगा। और साफ लिखा उस समय कामदेव आए हुए हैं और कामदेव कहते हैं कृष्ण से मैं आपसे युद्ध करूंगा। कहा कि खुले मैदान में लड़ना चाहते हो कि बंद कमरा में। कहा कि बंद कमरा में सब लड़ते हैं लेकिन खुले में लड़ना चाहते। उसी समय ज्यों ही अपना अनुसंधान किया, ऐसा मंत्र चलाया कि सीधे ऊपर में टांग दिया है कामदेव। तब ये प्रसंग है। लोग केवल कथा कह के वह निकल जाते हैं। क्या चीरहरण में आध्यात्मिकता नहीं? आप देखिए, घूंघट का पट खोल रहे तो पर्दे की जब बात है, वस्त्र की, वहाँ समर्पण का है। कथा करते हैं, विशेष विस्तार करते हैं, उधर नहीं हम जाएंगे। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय अधिक हो रहा है। बोली श्री सद्गुरु महाराज।